हाय व्यूअर्स, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग दुश्मन आपकी एनर्जी विद दुश्मन की एनर्जी किस प्रकार की है, चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का छोड़ दें। चलिए, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड्स। 3 of swords, 8 of cups, king of sword, the fool, the hermit, justice। आई होप गाइज आपको कार्ड विजिबल होंगे। आप इमोशनल चीज़ों को संजो कर, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं। आप इमोशनल चीज़ों को संजो कर रखना पसंद करते हैं। आप अपने में कलेक्टिव रखना पसंद बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे तरीके से स्टेबल रखना चाहते हो। इमोशनल जो चीज़ों का स्थापक है उसे आप बहुत स्टेबल रखना चाहते हो। वो आप वाकई में आपकी हर एक चीज़ में कामयाबी आपको देती है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आया है आपके लिए। उसको पता है, आपको पता है कि इमोशनली आपकी कमज़ोरी क्या है। इमोशंस में रहना, इमोशनल फीलिंग को समझना, आप डीप गहराई से आपको इसको जानना, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है। जिस वजह से आप अपने इमोशंस को लेकर कुछ हटकर आप सोचना चाहते हो। इमोशनली कमज़ोर हो आप, यह बात आपको पता है। इसी बात का पता होने की वजह से आप अपने इमोशंस संभाल लेते हो, अच्छे तरीके से रखना जानते हो। आप इसके लिए स्टेबल रहना ज़्यादा पसंद करते हो इमोशंस में। इस वजह से आप हर्मिट की पोजीशन में हो। हर्मिट कार्ड आया है, ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। इस वजह से जब कोई इंसान हर्मिट की पोजीशन में आ जाता है तो इंसान की सारी एनर्जी को वो ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है। आप सारी एनर्जी को कैचअप कर लेते हो। अब सारी एनर्जी को कैचअप कर लेने की वजह से आपकी चारों दिशाओं की जो भी सिचुएशन है वो जल्द ठीक होने लगती है। ये आपकी एनर्जी है। तो आप यहाँ आपकी एनर्जी को लेकर मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी तरह इधर उधर नहीं होते। बुद्धि से काम लेना हो, शांति से सोच समझ कर एक अच्छा डिसीज़न लेना है आपको। जस्टिस करना है। जस्टिस का कार्ड भी आया है यहाँ पे कर्मा के कार्ड्स आए हैं। और आप एक अच्छा डिसीज़न लेना जानते हो, लेकिन इसके लिए जो भी चीज़ें या बातें चाहिए उसका पूरी तरीके से ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है। आप इस तरीके के इंसान हो। यहाँ जो एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपने कहीं ना कहीं लोगों को खोया या अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं चोट खाई, दुख पीड़ा मिले हैं आपको। जैसे आप टूटे भी हो, कमज़ोर भी पड़े हो। जैसे मैंने बताया कि आप इमोशनली कमज़ोर हो, अपने स्वीकार भी करते हो कि हाँ, आप इमोशनली कमज़ोर हो। आप इमोशंस को संभाल ही नहीं पाए।
पाएँ। सॉरी गाइस, संभाल ही न पाएँ। यह आपका सोचना है। आपको अपनी कमज़ोरी पता है, इसलिए आप इस पर काम भी करते हो। आप इमोशनल वाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो, क्योंकि आप आपको पता है, आपने अपने कमज़ोरी को स्वीकार करते हो। इस वजह से ये जो आपने अपने जीवन में चीज़ें देखी है, दूसरों का नाराज़ होना, उनकी नफ़रत, उनका एक आपको पूरी तरीके से अच्छा बिहेवियर ना मिलना, उनका हर तरीके से आपको घृणा मिलना, ये सब कुछ आपने अपने जीवन में सहा है, जिसकी वजह से आप अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबल इंसान बन गए हो। आप अपने दुश्मनों के लिए यही सोच रखते हो कि आप अपने इमोशंस पर इतने ज़्यादा स्टेबल हो कि आप अपने दुश्मनों को हरा देते हो। ऐसा आपका मानना है। आपके जीवन में चाहे कोई भी दुश्मन आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, आप उनको अच्छे से जवाब देना जानते हो। ये आपको पूरी तरीके से पता है। आपका यही अभी दुश्मन का लेकर सोच है कि आप किसी भी इंसान जो मेरे जीवन को ख़राब करेंगे, जो मेरे जीवन से खेलेंगे, उनको अच्छे से अब मुझे जवाब देना है। और आता है मुझे जवाब देना, ये आप सोचते तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है। आप अपने दुश्मनों से नहीं डरते। आप अपने दुश्मनों को अच्छे तरीके से जवाब देना जानते हो, उनको सबक सिखाना भी अच्छे तरीके से जानते हो। तो आपको अपने दुश्मनों से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन में कोई भी इंसान ने ज़रा सी भी दखल अंदाजी की या आपके समय को ख़राब करने की कोशिश की, तो आप उनको फटाक से जवाब देना है। यह आपका निश्चित तय कर लिया है। तो आप इस बात को लेकर कमिटेड ज़रूर हो। तो जो भी दुश्मन इंसान आपके जीवन में तकलीफ़ खड़ी करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से मजा चखाओगे। ये सोच आपने ऑलमोस्ट एक स्ट्रिक्ट वे में बना ली है, यहाँ देख पा रही हूँ। अब आपके दुश्मन की एनर्जी देख लेते हैं। एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेना चाहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके दुश्मन अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं। ये बात आप भी जानते हो। उनका एटीट्यूड लेवल बहुत ही ज़्यादा है। खुद को पता नहीं क्या है वो समझते हैं। यह समझने की वजह से वो अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा बोलना भी है, दिखावा भी करना है, अपनी रेपुटेशन दिखानी है। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बड़े हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनकी ही बात सुनी जाती है। उनको हर प्रकार से तरीके से एक रिस्पेक्ट मिलता है। उनको लगता है कि हर तरीके की खुशी मिलती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे भागते रहते हैं। वे अपने आप से शांत नहीं हैं। अपने इमोशंस में भी वे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं। कभी ना कभी दूसरों का सब कुछ उनको अच्छा लगता है, कभी कभी दूसरों का बहुत ज़्यादा भी सब कुछ उनको अच्छा नहीं लगता। अपने इमोशन से वो कभी कभी खुद ही दूर हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों को दूर नहीं है, यानी अशांत है, उनको शांति नहीं है। अपने परिवार के साथ भी शांति नहीं है, अपने विचारों में भी शांति नहीं है। हर तरीके से उनको जूझना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं उनकी सोच ठीक नहीं है, लेकिन वे स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ईगो बीच में आता है। इस वजह से उनकी सोच तब्दील हो रही है। इस वजह से वो बहुत ही निश्चिंत तौर पर
बिठा नहीं पाते, विचारों में भागते रहते हैं, बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अपने लोगों से भी भागते रहते हैं, अपने सिचुएशन से भी भागते रहते हैं, बस अभी भागना ही है। आपको लेकर यही मानते हैं कि आपके अपने दुश्मन हर एक चीज़ को वो आपके दुश्मन हर एक चीज़ को मिटा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मैंने कहा कि उनका एक दिखावा करने का, एक ढोंग करने का, खुद को ऑलमोस्ट बेहतर दिखाने का जो तरीका है वो, तो वह आपको लेकर के तो वह इस तरीके की सोच रखेंगे क्योंकि उनको गिराना है। वो सच में कर पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अड़िंगाबाजी आपके साथ, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने बताया कि वो खुद को कहीं एक सिचुएशन से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनका ध्यान 100% आपके ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप के साथ ही ज़्यादातर लड़ रहे हैं। इस वजह से लास्ट एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। ये आपके दुश्मनों की एनर्जी है। तो वो धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि उनका सिंहासन डगमगा रहा है, या उनके रेपुटेशन है, इज्जत है, जो भी लोगों को दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही समथिंग है, उनकी ही सुनी जाए। वो जो कहे वही सच है। वो जो लगा यानी वो सब कुछ टूट रहा है। वो जो कहे वही मानते रहें सब लोग, सब कुछ उनका दाव पर लगा है, यानी वो सब कुछ टूट रहा है अब उनका। जो लोगों की आंखों के ऊपर जो उनका प्रभाव है वो पूरे तरीके से दूर हो रहा है, छट रहा है, जिस वजह से वह बहुत चिंतित है, परेशान है। इस वजह से आपने अपने आप को समझने की, अपने आप में बहुत ज़्यादा झुंझुलाहट महसूस करते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की द एम्परर की एनर्जी आई है, 8 ऑफ वैंड्स के साथ, इधर 8 ऑफ वैंड्स है और ये एम्परर है, इनकी एनर्जी आई है। साथ ही सन का कार्ड है। तो ये एनर्जी के बाद इमोशनली एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि बैक टू बैक उनको बहुत ही अच्छा जवाब मिल रहा है इस वक्त के चलते। जैसे कि मैंने कहा, आप या आपके दुश्मन की जो इंटरफेरेंस है वह एक वक्त के चलते ही साथ ही साथ मिलना भी वक्त के हिसाब से ही है। आप तो कहीं ना कहीं एक सरल वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से ही कहीं ना कहीं ये दुश्मन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। उनको आपका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आपके कहीं ना कहीं दुश्मन बने। आप तो वक्त के साथ ही चल रहे थे, लेकिन उनको बीच में टांग अड़ानी थी, इसलिए ही वे आपके शत्रु बन गए। आपकी एक सरल प्रक्रिया यहाँ नज़र आ रही है। पूरी तरीके के साथ आप वक्त के साथ यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। आपके दुश्मनों को जो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रतिभा है, जो हर्मिट पोजीशन है, वो उनको बार बार खटकने लगती है। वो उनको लगा कि ये पोजीशन तो हमारी है, वो आप नहीं छीन सकते। इससे बहुत ज़्यादा ईगो पर उनकी ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से वे आपके दुश्मन कहीं ना कहीं डगमगा गए, यानी अपने आप को संभाल नहीं पाए। अपनी पोजीशन को इतनी ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, यह बात उनको आपकी पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी है मेरे व्यूअर्स की, और इतनी अच्छी बेटर है, यह बात उनको अच्छी नहीं लग रही आपकी। उनको लगा कि आप उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वक्त के साथ साथ वे आपके दुश्मन बने। वक्त के साथ साथ ही वे आपसे नफ़रत करने लगे। जब से आप अपने आप से एक बेटर पोजीशन में आए, तब से ही ये आपके दुश्मनों ने जलने और ईर्ष्या की वजह से ही ये आपकी कमज़ोरी की वजह से आपके दुश्मन बने। आपको बिल्कुल वक्त के साथ ही चल रहे हो, और अब आपको तोड़ पाना, हरा पाना, ये सब आपके दुश्मनों के लिए मुमकिन नहीं। ये इतना आसान नहीं। आपकी ऊर्जा में एक रोशनी है। आप उम्मीद के साथ जीने वाले इंसान हो। आशा उम्मीद साथ
के साथ जीने वाले इंसान को गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स सबकी आपके साथ है। आप अपने हिसाब से चल रहे हो। आप किसी के भी जीवन में अड़ंगाबाजी नहीं कर रहे हो। आपको जो कुछ भी मिला है उसमें ही आप खुश हो। लेकिन ऐसे लोग कांटा बनकर आएंगे, तो इनके साथ कैसे डील करना है यह आपने पास्ट से लर्न किया है। आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपके दुश्मनों के हालात तो और भी ख़राब होते जा रहे हैं। यह मैं देख पा रही हूँ। पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में मिली है। तो ये एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है। तो पैसों को लेकर आप थोड़ा कमज़ोर हो। पैसों को लेकर आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पैसों को लेकर आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, तो पैसों को लेकर इतना सोचना नहीं। यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है। आपके कार्ड्स में लास्ट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून है। कार्ड्स में समय के वक्त के साथ साथ आपकी पैसों की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। अभी जिस तरह की भी मेहनत कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी मेरे व्यूअर्स। इस वजह से पूरा कायनात आपके साथ है। आपको तो कामयाबी, अबंडेंस, वेल्थ, सुख वक्त के साथ साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आपके दुश्मनों को वक्त के साथ साथ एक अच्छा जवाब मिलेगा, ताकि दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाए। सो यही है रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने राय ज़रूर दें। ओके, बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री गणेश।